Hello everyone, welcome to our YouTube channel Elite Academy, and my name is Abhinav Pandey. Today we will discuss about the basics and all the entire concepts of trigonometry. Means basically we are going to study about what is trigonometric ratios of some specific angles, trigonometric ratios of complementary angles, and trigonometric identities. So let's start. Before I start to explain you the concepts of all these four concepts, let's have a look on the introduction, means why we are studying trigonometry and what is trigonometry. So first I'll explain you why. Alright. So why we are studying trigonometry, because इसका जो implementation है रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का, दैट आई एक्सप्लेन यू. सो बेसिकली जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो किया गया है जीपीएस सिस्टम्स में और शिप में, बड़े बड़े शिप्स में, टू आइडेंटिफाई कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है. विल कम टू नो अबाउट इट फर्दर इन द फर्दर वीडियोस कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट. सो अभी सिर्फ इतना हमको पता करना है कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं. तो शिप्स में करते हैं एंड वी यूज़ इन जीपीएस सिस्टम्स. एंड जो हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज़ 9th चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस. सो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, देन आई विल एक्सप्लेन यू. हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी लेट्स सपोज क्लिफ है, या फिर अगर आप बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली एक कोई बहुत बड़ा सा क्लिफ है, लेट्स से एक क्लिफ पहाड़ है, या फिर आप एंड आप यहाँ पे खड़े हो, तो आई विल ट्रीट यू एज अ पॉइंट बिकॉज आपका हाइट इस पहाड़ के कंपेरिजन में बहुत कम है. सो आई विल ट्रीट यू एज अ पॉइंट. नाउ अगर आप इस पॉइंट से इस क्लिफ के टॉप पे देखते हो, राइट, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल बनेगा, राइट. सो लेट्स सपोज, और यहाँ से यहाँ तक आपके इस क्लिफ का कोई भी डिस्टेंस है. नेम अ क्लिफ, लाइक ये ए पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट विल ट्रीट एज अ बी, राइट, एंड दिस इज व्हाट सी. तो सी पॉइंट पे खड़े होकर आप इस क्लिफ के टॉप को देख रहे हो एंड कोई एंगल बन रहा है थीटा. सो अगर मुझे इस हाइट निकालना है, लाइक ए बी हाइट अगर मुझे पता करना है, सो ऑल आई नीड टू कैलकुलेट हियर इज थीटा, राइट, and the distance between the cliff and you, let's suppose this distance, right, BC. तो ये दो डिस्टेंस अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड कैलकुलेट करने के बाद जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा एंड बाकी अदर कंसेप्ट्स है उस पर अगर आप करोगे तो ईजिली यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस क्लिफ, राइट. है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, बिकॉज फिजिकली अभी मैं ऊपर क्लिफ में जाकर के इसका डिस्टेंस नहीं नापने वाला, सिर्फ मुझे एंगल पता होना चाहिए और उस जगह से इस पहाड़ तक का, इस क्लिफ तक का डिस्टेंस. सिर्फ ये दो चीज़, ये दो पैरामीटर्स, ये दो वैल्यूज़ पता होंगी, सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट ऑफ दी क्लिफ. और यू कैन से एनीथिंग, बिल्डिंग हो गया, स्कूल की बिल्डिंग, आपके सोसाइटी की बिल्डिंग, जिसकी हाइट हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट. बुक्स में एग्जाम्पल है कि हॉट एयर बलून है, राइट. अगर हॉट एयर बलून उड़ता जा रहा है, उसका कोई डिस्टेंस है, इफ यू आर लुकिंग एट सम सर्टेन एंगल, हॉट एयर बलून को आप अगर किसी डिस्टेंस पे देख रहे हो तो उसका भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ग्राउंड से कितने हाइट पे फ्लो हो रहा है, राइट. सो ये कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, व्हाई वी आर स्टडीइंग. द नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, राइट. What is trigonometry? Meanwhile आप मुझे बताइए what is trigonometry. Okay, so मैं यहाँ पे trigonometry लिख देता हूँ. ये स्टार्ट कैसे हुआ, हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की क्या जरूरत पड़ी, वो तो मैंने बता दिया कि हाइट एंड डिस्टेंस, दैट वाज इम्प्लीमेंटेशन. ट्रिग्नोमेट्री यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कंसेप्ट. ट्रिग्नोन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रिग्नो एंड देन मेट्री. तो ट्रिग्नोन मीन्स ट्रिग्नोन. ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, एंड मेट्री को मेट्रॉन, these are not the English words, means measurement.
right? So triangle measurement, trigonometry means what? Measurement of ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है? सारे ट्रायंगल्स के बारे में हम नहीं बताए हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ऑल काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। देयर इज अ वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रायंगल, एवरीवन आई थिंक नो, बिकॉज 9th में आपने पढ़ा है ऐसा कंसेप्ट। विच काइंड ऑफ ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट? राइट एंगल ट्रायंगल, A B C. So right angle, why right angle triangle is different from the other triangle? Because every triangle is having a three angles, and right angle triangle में एक important property ये होती है कि one of the angle is 90 degree, right? बाकी दो एंगल्स किसी के भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। सो विल से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो टेक्निकली जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, टेक्निकली जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, जो भी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड आइडेंटिटीज, every concept will be based on right angle triangle, right? This is very important कि right angle triangle होता क्या है। अगर आपसे कुछ कंसेप्ट 9th में मिस हो गया हो, I'll explain you over here कि right angle triangle की प्रॉपर्टीज क्या है, and then I'll explain you these 4 concepts. So now have a look on the concept of right angle triangle. Right angle triangle क्या है, what are the parts and every concepts. Have a look over here. Now right angle triangle, right angle triangle, short में लिखा है abbreviation, you can write RAT, whatever you can read RAT. Now have a look, this is a right angle triangle. एक चीज़ तो concept clear है कि triangle जिसका एक angle 90 डिग्री होता है, right? And I will explain you a few basic thing is कि every triangle having total 6 parts, yes or no? 6 parts. So out of 6 parts, 3 parts are side and 3 parts are angle, right? So जो 3 parts sides हैं वो कौन से sides हैं यहाँ पे? What are the 3 sides? AB, BC and AC. And the 3 parts जो मैं angle बोल रहा हूँ, what are the 3 parts? Angle A and angle B and angle C. बेसिकली इस तरीके से हम एंगल नहीं लिखते हैं। एंगल पूरा लिखने का जो तरीका होता है वो होता है, अगर मुझे एंगल A लिखना है तो वी कैन राइट एंगल BAC। तो जो एंगल लिखना है वो बीच में होता है। सो नाउ अभी आप ये चीज़ कंसेप्ट समझ चुके हो अच्छे से। सो विल राइट लाइक दिस। सो ABC, तो टोटल 6 पार्ट्स होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के। या टोटल 6 पार्ट्स, 3 हो गए आपके साइड्स एंड 3 हो गए आपके एंगल्स। नाउ अब यही जो 6 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स, इन्हीं के रिलेशंस को ही हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इस पूरे चैप्टर में जो भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, चाहे आप RD शर्मा सॉल्व करो, इफ़ यू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, एनी बुक, you will find only and only relations between these 3 sides and angle. Now अब इस right angle triangle में जितने भी sides हैं, तीनों sides के अपने अपने कुछ नाम दिए गए थे, right? To identify कि इनके नाम क्या हैं, AB, BC और AC। तो सबसे सिंपल हाइपोटेन्यूस तो कोई भी बता देगा, 90 के अपोजिट ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ऑलराइट, नाउ अभी एक कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि अगर आप मान लो इस एंगल से देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो नीचे साइड से, तो आपके लिए लगेगा BC बेस है, राइट? आप बोल दोगे सर BC बेस है, करेक्ट, एंड AB हो गया आपका परपेंडिकुलर। मैं बोलूँगा बिल्कुल करेक्ट। नाउ इफ समवन एल्स ही इज लुकिंग और शी इज लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड, लेट्स सपोज फ्रॉम दिस साइड, तो अगर वो दिस साइड इस साइड से देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर होगा नहीं नहीं सर,
ए बी आपका बेस हो गया, आप बोल रहे हो ए बी परपेंडिकुलर है, राइट। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वी यूज रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल मीन्स हम किसी एक को रेफर करेंगे, चाहे आप यहां से देखो, चाहे मैं यहां से देखूं, या फिर आप यहां से देखो, कहीं से भी देखो, एक रेफरेंस एंगल हमको पकड़ना है। वो रेफरेंस एंगल या तो ए होगा या तो सी होगा, बिकॉज बी इज 90, वो तो फिक्स है। सो रेफरेंस एंगल या तो हम ए को बोलेंगे या तो सी को बोलेंगे, राइट। अच्छा, ट्रायंगल किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए हम बेसिकली सिंबल यूज करते हैं थीटा, राइट। नीटा भी यूज कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट कुछ आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली इन्होंने एंगल का नाम ए ही दिया है, एंगल ए और एंगल सी, जो ये पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो नाम दिया है इसका वही इन्होंने लिया है, राइट। तो वी विल यूज वर्ड थीटा, राइट। सो let's say if we take C as a theta, means C हमारा रेफरेंस एंगल है, राइट। तो जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो रेफरेंस एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा, विच इज C। नाउ रिमेंबर ऑलवेज हाइपोटेनस तो पता चल गया, ऑपोजिट टू 90 इज हाइपोटेनस। नाउ द रेफरेंस एंगल के अपोजिट जो भी साइड होता है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एंड थर्ड जो रिमेन बचा वो आपका हो गया बेस, राइट। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। मैं ट्रायंगल को कैसा भी प्लॉट करूं, किसी भी तरीके से बनाऊं, चाहे मैं यहां से देखूं, यहां से देखूं, कहीं से भी देखूं, आई कैन आइडेंटिफाई विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज हाइपोटेनस एंड विच वन इज बेस। सो फटाक से अभी एक छोटा सा और हम समझ लेते हैं एक ट्रायंगल बना करके। लेट्स सपोज मैं इसको पूरा टर्न कर देता हूं, राइट। दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी एंड दिस इज व्हाट सी, और ये 90 डिग्री है आपका, राइट। मैंने क्या किया, ट्रायंगल को एक्चुअली टर्न कर दिया। नाउ अब यहाँ पे मैं बोलूँगा 90 के अपोजिट, तो मैंने इमीडिएटली बोल दिया हाइपोटेनस, विच वन इज अ फेवरेट पार्ट ऑफ एवरीवन, बिकॉज सर इमीडिएटली पता चल जाएगा 90 के अपोजिट इज हाइपोटेनस। नाउ आइडेंटिफाई विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस। अब तो ये ऐसा भी नहीं है कि सर ट्रायंगल ऐसे रखा है नीचे के साइड पे तो वो बेस हो गया, राइट। अभी तो ये ट्रायंगल ऐसा लग रहा है कि ये हाइपोटेनस के बेस पे रखा हुआ है, राइट। बट ऐसा तो है नहीं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, बेस डेफिनेटली होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर टेल मी विच वन इज रेफरेंस एंगल। आप या तो सी बोलो या तो ए बोलो, तभी मैं आंसर बता पाऊंगा, अदरवाइज सर आप एक काम करो, डोंट टेल मी, राइट। सो फर्स्ट टेल मी विच वन इज रेफरेंस एंगल। सो आई लेट्स से C is reference angle which is theta. Now it is very easy, आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं कि थीटा यानी कि रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है विच इज परपेंडिकुलर, एंड जो थर्ड बचा रह गया विच इज BC इज बेस, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करना इज क्वाइट इजी कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, रेफरेंस एंगल क्या है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में वो कंफ्यूज करेंगे। कैसे कंफ्यूज करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया रेफरेंस एंगल में थीटा नहीं लिखूंगा, रेफरेंस एंगल में आपको सिर्फ और सिर्फ सी और ए, राइट। अभी आपको उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया साइन सी या फिर साइन ए, राइट। तो जब उन्होंने साइन सी लिखा तो रेफरेंस एंगल उन्होंने कौन से एंगल की बात किया, सी एंगल की बात किया, करेक्ट। और साइन ए लिखा तो उन्होंने रेफरेंस एंगल ए का किया। तो ये आपको मैंने पहले ही दिखाया कि अगर हमने गलती से एंगल्स, रेफरेंस एंगल्स चेंज कर दिया तो पूरा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और आपका जो आंसर है जो आप कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन में वो गलत हो जाएगा। सो ये आपको ध्यान देना जरूरी है। आई नो साइन क्या होता है और कॉस ये सब क्या होते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो ये चीज़ कंफर्म हो गया, ये क्लियर हो गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस को मुझे आइडेंटिफाई करना है तो वी मस्ट नो एंड वी शुड हैव अ लुक आउट ऑन द रेफरेंस एंगल, राइट। चाहे ये रेफरेंस एंगल हो चाहे ये, राइट, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द रेफरेंस एंगल, ठीक है। नाउ
सो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई वी आर स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि व्हाई एंड व्हाट क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम में ही छुपा हुआ है यार. रेशियोज मीन्स व्हाट, रेशियो की बात अगर मैं करता हूँ, रेशियो, ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो रेशियोज इज व्हाट, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं A रेशियो B, 4 रेशियो 3, 10 रेशियो 5, राइट. सो रेशियोज इज व्हाट, समथिंग लाइक, इसको हम ऐसे लिखते हैं A अपॉन B. वी कैन ऑल्सो राइट 4 रेशियो 3 इज 4 अपॉन 3 एंड 10 रेशियो 5 वी कैन राइट 10 अपॉन 5, और आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन 1. सो रेशियोज इज व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, राइट. अब हम पढ़ के आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको क्या बोला था, इट इज टोटली बेस्ड ऑन 3 साइड्स एंड एंगल, राइट. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैं किस रेशियोज की बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, साइड्स होते हैं एंड एंगल्स होते हैं. तो जो भी हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन दी साइड्स. हम कुछ नहीं, कोई और रेशियोज नहीं, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ जो रेशियोज होंगे आपके वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे. मींस साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो चलो इतना तो पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो हम रेशियोज की बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मींस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बारे में. तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, राइट. राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट कर दिया, दिस इज व्हाट A B C. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको लिखना है दिस इज व्हाट 90 डिग्री. सो इसको थोड़ा ट्रिकी ना बना के वी ऑलवेज टेक C एज अ रेफरेंस एंगल. तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस एंगल को यहाँ पे बोल दिया थीटा, राइट. थीटा इसका होता है THEETA, थीटा, राइट. नाउ थीटा इज अ एंगल, यानी कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाई क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री. ये क्लिफ हो गया और ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पे आप खड़े हो तो इसका हाइट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, करेक्ट. तो यही कंसेप्ट आपको पहले सीखना है, फॉर्मूले क्या है, और उन्हीं फॉर्मूलों को हमें बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका उसमें हम अप्लाई करेंगे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ अभी मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स अभी हमारे पास 3 साइड है. अभी ये डिफरेंस एंगल लिया, फटाक से इसको लिख दिया परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज व्हाट बेस. सो रेशियोज ऑफ व्हाट, साइड्स. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या पढ़ेंगे, रेशियोज ऑफ साइड. अगेन आई एम रिपीटिंग, रेशियोज ऑफ साइड्स. साइड तो हमारे पास 3 साइड्स हैं, राइट. किसी भी ट्रायंगल की बात करें, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो देयर आर टोटल 3 साइड्स. सो उन्हीं 3 साइड्स के रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा. अच्छा, कुछ लोग इसको सिन पढ़ते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसको सिन, नो, इट इज साइन थीटा, राइट, साइन थीटा. अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, साइन थीटा क्या होता है, राइट. साइन थीटा इसका मतलब ये है कि साइन और थीटा का आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, नो, इट इज रॉन्ग. इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस कि साइन का मैंने थीटा में मल्टीप्लाई किया है. इसका मतलब होता है वी कैन रीड साइन थीटा लाइक साइन ऑफ थीटा. साइन ऑफ थीटा, तो एब्रीविएशन है साइन ऑफ थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब रेशियोज किसका होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. और टेन थीटा क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, यानी जिस एंगल पे, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेबल ऑन दिस थीटा. थीटा जो होगा आपका, मान लीजिए कि आपका
बेस और हाइपोटेनस जो भी है, थीटा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका परपेंडिकुलर चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हाइपोटेनस है, ठीक है, डू आई हैव एनीथिंग, ओके लेट्स सी, मैं इसको समझाता हूँ कि ये अगर एंगल है, अगर ये एंगल मैं बढ़ा दूंगा लाइक दिस, तो हाइट और लंबा जाएगा, थीटा बढ़ाता जाऊंगा तो हाइट, सो थीटा वेरी करते करेगा तो इसका हाइट भी चेंज होगा, और जो आपका ये हाइपोटेनस है उसका भी लेंथ कम ज़्यादा होगा। सो थीटा वो एंगल है जो आपका बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का ऑपोजिट इज सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा इज कॉट थीटा, राइट। अब मैंने उल्टा या ऑपोजिट बोला, मीन्स इसको उल्टा कर देना है, लाइक हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, इन्वर्स कर देना है, एच ऊपर आएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये तीन ही याद रखने हैं, और वो भी कैसे याद रखना है, आई विल टेल यू अ शॉर्टकट ट्रिक। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा गेस कर सकते हो आप लोग, क्योंकि कॉस बी अपॉन एच है, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा एच अपॉन बी, एंड टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऑलराइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, राइट। तो अभी इस कंसेप्ट पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंसेप्ट पे अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक के, तो बेसिकली मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन मोटो ये है कि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक के, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा विद देयर कंसेप्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कंसेप्ट पे आपका 8.1 है, रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इस पे आपका 8.2 बेस्ड है, इस पे 8.3 बेस्ड है, एंड 8.4, राइट। तो मैं एक एक करके आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, एंड देन फिर वो एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने आपको ये समझाया कि रेशियोज ऑफ देयर साइड्स, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मुझे भी सिखाया गया था और बाकी स्टूडेंट्स आपको भी स्कूल में बता ही दिया गया होगा अभी तक, या फिर जहाँ पे भी आप क्लासेस जाते होगे, विच इज़ पंडित बद्री प्रसाद। लाइक गांव में एक पंडित जी थे, राइट, उनका नाम क्या था, बद्री प्रसाद, राइट, पंडित बद्री प्रसाद, और शिव जी के भक्त थे, वो बहुत बड़े भक्त थे। तो हमेशा नहाते टाइम पे हर हर भोले, राइट। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी, वी कैन रीड लाइक दिस। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपका साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपका टेन थीटा। और जस्ट इसका ऑपोजिट कर दोगे तो बाकी के आपके कॉसेक, सेक, कॉट, ये रेशियोज पता चल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है। पंडित बद्री प्रसाद थे, भोले जी के भक्त थे, हर हर भोले। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, साइन का रेशियोज याद हो जाएगा, कॉस का, टेन का। तो इतना कंसेप्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और साइड तो तीन ही होते हैं, कौन से साइड्स हो गए राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, और उन्हीं के रेशियोज को आपस में रेशियो निकाला, कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाला, बेस और परपेंडिकुलर का। आप चाहे तो इस कंसेप्ट को समझने के बाद एक बार रफ बुक में आप एक काम करो, लेट्स से मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ए बी सी। आप इसको कैसे समझ सकते हो, मान लो ये रेफरेंस एंगल है थीटा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर,
दिस इज व्हाट बेस एंड दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालो दो साइड्स के रेशियो का, जितनी प्रोबेबिलिटी आपसे आ सकती है, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मैंने पहला प्रोबेबिलिटी क्या लिखा, पर P अपॉन बी, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या लिखा, P अपॉन एच, फिर क्या लिखा H अपॉन पी, फिर क्या लिखा H अपॉन बी। ऐसे लिखो जितने भी आप लिख सकते हो, एंड एट द एंड व्हाट यू विल फाइंड हियर इज कि ये 6 प्रोबेबिलिटी ही आपके पास आएंगी। दीज आर द ओनली 6 प्रोबेबिलिटीज जहाँ पे आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को हमने बोल दिया साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को हमने बोल दिया कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हमने बोल दिया टेन थीटा। ठीक है, नाउ एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है ये आप फटाक से लिख लो, राइट, पॉज करके वीडियो को। एक फॉर्मूला और होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। वो कैसे आता है आप लोग यहां पे भी प्रूफ कर सकते हो, वैल्यूज प्रूफ करो। मान लिया कि ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हियर इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा की वैल्यू हमने लिख ली, होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो मिडिल टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सटर्नल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, सो टेन थीटा हमारा क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, क्या आ गया हमारा लास्ट में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है हमारा टेन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हैंस प्रूव्ड टेन थीटा, यानी कि ये एक्सप्रेशन सही है। ऑलराइट, सो ये आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक कंसेप्ट्स, राइट। आपको सिर्फ याद रखना है वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इतना याद रख लिया। और एक चीज़ और याद रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल। अगर रेफरेंस एंगल गलती से ये दे दिया और आपने ये समझ करके फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपका अभी क्या आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी कि जिसमें आपके पहली बार रेफरेंस एंगल सी लिया है, दूसरी बार रेफरेंस एंगल ए लिया है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा पहले में सी लिखा तो दूसरे में भी वो सी का ही कंसेप्ट लगा करके कर देते हैं सॉल्व। तो वो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।